अस्सलाम वालेकुम। रोज़मर्रा प्रैक्टिस में बहुत से लोग आके ये बताते हैं कि डॉक्टर साहब मैं हर वक्त सुस्ती और थकन का शिकार रहता हूँ, मेरे जिस्म में एनर्जी बहुत लो रहती है, तो मुझे कोई अच्छा सा मल्टीविटामिन रिकमेंड कर दें। तो आज इसी सिलसिले में बात करेंगे कि क्या हर थकन और सुस्ती की वजह सिर्फ मिनरल्स या विटामिन्स की डेफिशिएंसी होती है या इसकी और भी वजूहत होती हैं। थकन बेसिकली एक अलामत होती है और ये बीमारी नहीं होती जो ये ज़ाहिर करती है कि आपकी बॉडी में एनर्जी अच्छे तरीके से प्रोड्यूस नहीं हो रही। और मेडिकल के मुताबिक दरीना थकन की दो बड़ी वजूहत में से सबसे बड़ी वजह लाइफस्टाइल रिलेटेड है और दूसरी वजह मिनरल्स या मल्टीविटामिन्स की डेफिशिएंसी होती है। और रिसर्च के मुताबिक थकन की 60 से 70% वजूहत हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड होती हैं। अगर हम लाइफस्टाइल में वजूहत की बात करें तो इनमें नींद की कमी सबसे पहले नंबर पे होती है। अगर आपकी नींद 6 घंटे से कम है और उसकी क्वालिटी भी बहुत पुअर है, यानी कि आप रात को बार बार जागते रहते हैं इस वजह से, या अगर आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, यानी कि आपको रात को सोते वक्त मोबाइल वगैरह ज़्यादा देर इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी वजह से आपकी बॉडी में मेलेटोनिन हार्मोन और कार्टिसोल हार्मोन कम मिकदार में पैदा होते हैं, जिसकी वजह से आप लो एनर्जी फील कर सकते हैं, जल्द थकन का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जिनका लाइफस्टाइल सिर्फ बैठने वाला है, यानी कि फिजिकली एक्टिविटी नहीं है या उनका पैदल चलना बहुत कम है, तो ऐसे लोगों में मसल वीकनेस होती है जिसकी वजह से उनकी एनर्जी लो रहती है। इसके अलावा एक और बड़ी वजह हमारी पुअर डाइट है। ऐसे लोग जो ज़्यादा प्रोसेस्ड डाइट लेते हैं, जैसे कि बर्गर है, शॉर्मा है, कोल्ड ड्रिंक या चाय का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और प्रोटीन और फाइबर डाइट में नहीं लेते, तो ऐसे लोग भी जल्द थकन का शिकार होते हैं और सुस्ती का शिकार रहते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस और एंग्जाइटी एक बड़ी वजह है। ऐसे लोग जो लंबा अरसा किसी स्ट्रेस का शिकार हों, उनकी बॉडी में कार्टिसोल हार्मोन हद से ज़्यादा पैदा होता है, जो कि बॉडी में लो एनर्जी या थकन का बायस बनता है। इसके अलावा मिनरल और विटामिन की डेफिशिएंसी भी एक वजह होती है, लेकिन उसका तयन आपका डॉक्टर आपकी मुकम्मल हिस्ट्री और एग्जामिनेशन करने के बाद करेगा। अगर हम मिनरल्स और विटामिन की डेफिशिएंसी की बात करें तो उनमें आयरन डेफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है और ख़वातीन इसका शिकार होती हैं। और आयरन डेफिशिएंसी की वजह से डेफिनेटली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, जिसकी वजह से जिस समय थकन, कमज़ोरी का होना, चक्कर आना या सांस का फूलना हो सकता है। इसके अलावा विटामिन B12 डेफिशिएंसी थकन की एक बड़ी वजह है। ऐसे लोग जो सिर्फ सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं या लंबा अरसा मैदे के मसले का शिकार हैं या मैदे के कैप्सूल लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उन लोगों में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से जिस्म में कमज़ोरी का होना, हाथों या पाँव का सुन्न होना और याददाश्त का कमज़ोर होना है। इसके अलावा हमारे मुल्क में विटामिन D की डेफिशिएंसी एक बड़ी वजह है। ऐसे लोग जिनका धूप में बिल्कुल एक्सपोजर नहीं होता और वो डाइट में भी विटामिन D नहीं इंटेक करते, तो ऐसे लोगों में विटामिन D की कमी की वजह से पट्ठों में खिंचाव या कमज़ोरी हो सकती है। अगर हम बात करें कि इसका नेचुरल तरीके से हल क्या है, तो हमें अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करने की ज़रूरत है। रोज़ाना 7 से 8 घंटे की नींद लें, अपना स्क्रीन टाइम कम से कम करें, 30 से 35 मिनट की वॉक करें, डाइट को बैलेंस रखें, डाइट में फ्रूट, सब्जियां, गोश्त वगैरह और फाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इसके अलावा स्ट्रेस और एंग्जाइटी है तो उसको कम से कम करें और अपने डॉक्टर से मशवरे के मुताबिक अगर उनको लगता है कि आपकी बॉडी में किसी विटामिन की डेफिशिएंसी है तो उसका टेस्ट कराएं ताकि उसकी कमी का तयन हो सके और फिर उसके मुताबिक उसकी वो डोज और ड्यूरेशन रिकमेंड कर सके। खुद से मल्टीविटामिन लेना सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है क्योंकि ये आपके गुर्दों और आपके जिगर पे दबाव डालते हैं, इसलिए कभी भी खुद से मल्टीविटामिन ना लें। हमेशा अपने डॉक्टर से मशवरा करें और वो आप देखेगा कि आपकी जो थकन या लो एनर्जी की वजह क्या है और उसके मुताबिक आपको वो मेडिसिन रिकमेंड करेगा या हदायत देगा।